दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यह वीडियो सेट 2 होगा। इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पेज को विजिट कर करके देख सकते हैं। साथ ही आप लोग का जब एग्ज़ामिनेशन जो 13 तारीख से स्टार्ट है उसका आपको अगर ओरिजिनल पेपर लेना है तो आपको इस वेबसाइट को यहाँ पे लिख लेना होगा। और इससे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यानी कि इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है और इधर में आपका रोल नंबर लिखाएगा, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पे संकुल का नाम और यहाँ पे जिला का नाम। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। अब इसको हम लोग नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे कि ये प्रैक्टिस सेट है और ओरिजिनल पेपर आप लोग को एग्जामिनेशन से 2 से 3 दिन पहले अपलोड करा दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग उसको आसानी से देख भी सकते हैं और साथ ही आप लोग चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका पुस्तक जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला है, पंचवटी कौन सा समास है? तो ये होता है द्विगु समास। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू ने, यानी लेखक की जो बहन थी उसने। ठीक है, अगला है, लेखक ने थर्मामीटर के पारे की तुलना किससे की है? तो इसका तुलना की है पहाड़ों के बीच बहती नदी की पतली धारा से। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आएगा, बच्चों की दुआ कविता में के कवि ने क्या संदेश दिया है? तो नेक राह पर चलने का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गद्यांश लिखा हुआ है और जिसका मैंने सारा क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे कर रखा है। तो जिसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असंभव को संभव किस तरह बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर यहाँ पे किया हुआ है, मेहनत और संघर्ष के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगला है, खुशहाल जीवन के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? तो चिंता, बुराई, अभाव, पीड़ा से बच करके खुशहाल जीवन बनाया जा सकता है। समर्पण से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो नया आसमान, नया सूर्य, नई धरती, हवाओं में फैली फूलों की खुशबू इत्यादि हम लोग को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अगला आता है, नवीन दृष्टि पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? तो हम श्रम के रास्ते को अपना करके नवीन दृष्टि पैदा कर सकते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है कर्म। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो यहाँ पर है, निम्न शब्दों के किन्हीं 3 शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाएं और उसका वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे लिखना से लिखना से हो जाएगा लिखावट, तो इसकी लिखावट साफ नहीं। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगला आ जाएगा, मिलाना से मिलावट, तो हमें मिलावट से बचना चाहिए। बनाना से बनावट, तो इस वस्तु की बनावट अच्छी है। अगला है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? तो बंदूक, फकीरों का चिमटा, मंजीरा, हथौड़ा इत्यादि। ठीक है, अगला आता है, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, संख्या ज्ञान इत्यादि, और जादू भी यहाँ पे सिखाया जाता था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो हौसले की उड़ान निबंध से क्या संदेश मिलता है? तो हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटियां भी इस संसार में सब कुछ कर सकती हैं और वो भी अपना नाम कमा सकती है। अगला हम लोग देखेंगे तो बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो बाल मजदूरी का मुख्य कारण है अभिभावकों के पास उचित कमाई का साधन न होना, जिस कारण वे अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। और हम उनके लिए यह सुझाव देंगे कि अभिभावकों को रोजगार दिया जाए, तब यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अब अगला सवाल जो यहाँ पे आता है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? तो खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है बहुत से गरीब लोग अगरबत्ती बनाते हैं, परंतु उनके द्वारा बनाया गया अगरबत्ती लोगों की खुशबू को देने का काम करती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह का आयोजित होने वाला है। आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के निकले वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आप क्या करेंगे? अथवा श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा के गांव का क्या परिवर्तन हुआ? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। हमने यहाँ नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर किया है, तो जब ऊपर वाले क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर किया है, तो जब हम घर से निकलेंगे तब यदि बिल्ली रास्ता काट दे फिर भी हम विद्यालय जाएंगे,
क्योंकि यह मान करके चलना कि बिल्ली के रास्ता काटना से अशुभ बातें होंगी तो यह गलत है, क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है बिल्ली के रास्ता काटने से कोई भी काम बिगड़ जाए। अगला अब हम लोग देखेंगे, अब ये पेपर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से डाउनलोड करना है उसके लिए हम लोग सीधे चलेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग इसके सर्च बार में टाइप करेंगे एसएस क्लासेस या www.ssclasses.com। तो हम लोग यहाँ पे जिस तरह से लिख रहे हैं आप लोग भी उसी तरह से लिखिएगा, एसिस CLASSES, और उसके बाद इसको सर्च कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ जो है इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा आप लोग को। इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। जब आप लोग क्लिक करिएगा उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना है। आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लास 8 है, इस पर हम लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का आ जाएगा। तो आप अगर इंस्टॉल इसको कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोग इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का रूटीन है। आप लोग अगर इसको चाहते हैं कि मैं इसको देखूँ तो आप लोग यहाँ पर से रीड मोर कर करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं मैं हिंदी का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 8 का VPI क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। रीड मोर पे जा कर के आप लोग इसको आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।